अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बनाना तो बहुत आसान है, झटपट बन जाती है। उसका नाम है चिकन नगेट्स, जो कि बहुत ही इजीली बन जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करें तो हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने 3 से 4 आलू ले लिए थे और उनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। और जैसे वो बॉयल हो जाएंगे तो फिर हमें उसके अलावा कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि उनका क्या करना है। फिर हमने उसके अलावा लिया है कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर, चावलों का आटा, और कॉर्नफ्लावर कॉर्नस्टार्च एक ही बात है। आप क्या करेंगे कि मैंने कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम लिया है और मैंने चावलों का आटा थोड़ा ज़्यादा लिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप इनकी क्वान्टिटीज़ अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें, मैंने बारीक काट ली थी दोनों चीज़ें। उसके अलावा मसालों में ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए होंगे। मैंने 2 अंडे बीट कर लिए थे अच्छे तरीके से। मसालों में नमक, दाढ़ा मिर्च, सालन मसाला और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। और इसके अलावा हमें कुछ ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इतना मैश करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएं और जब हम इनकी डो बनाने की कोशिश करेंगे डो बन जाए। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने ऐड करना है जो हमने हरा धनिया काटा था वो। उसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें और इसके अलावा फिर हमने जो मसाले लिए थे वो भी हम ऐड कर देंगे। जो अंडा है और ब्रेड क्रम्स है वो हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावलों का आटा, यानी कि राइस फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर। जैसे ही हम वो ऐड करेंगे तो हम इन सब को आपस में मिक्सअप कर देंगे ताकि ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। जैसे ही एक डो बन जाएगी फिर हम इसके जो है वो छोटे छोटे नगेट्स टाइप बना लेंगे और उसके बाद हम इसके जो नगेट्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। जिस तरह मैं बना रही हूँ आप उस तरह भी बना सकते हैं। ऊपर से अगर आप इस तरह कांटे की मदद से जो है वो लाइनिंग कर देंगे तो एक ज़रा न्यू सी शेप आ जाएगी और बहुत ही टेस्ट में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन यह है कि शेप अच्छी आ जाती है और कोटिंग करने में भी आसानी हो जाती है। जो ब्रेड क्रम्स है वो उस पर सही तरीके से लग जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक कोटिंग करेंगे हम अंडे की और एक कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। इसी तरीके से हम सारों की कोटिंग करके इनको रख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखना है। इनको हमने फुल फ्लेम पे बनाना है क्योंकि हमारे आलू भी बॉयल है और अंदर कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो कच्चा हो। तो हम इसको बस एक हल्का सा गोल्डन टच देने के लिए वेट करेंगे कि जल्दी से जो ब्रेड क्रम्स हैं वो गोल्डन से हो जाए। जैसे ही वो गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने भी ऐड किया है, जो फ्लेम है वो फुल होनी चाहिए और ऐड करने के जस्ट कुछ सेकंड बाद ये इतना प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाता है। आप इसके बाद इसको डिश आउट करें, आप इनको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करने हैं। ट्राई करें तो हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी वीडियो को थम्स अप दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की नेकी अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह।